एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर कितनी होगी। ठीक है, तो देखो जनसंख्या कितनी थी भाई, 1,45,000 थी, अब कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। यानी कि बढ़ी कितनी भाई, बढ़ी कितनी, 55,000 बढ़ी। ठीक है, बटे में कितना थी पहले, 1,45,000 और इंटू 100, और कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में बढ़ी है, तो बटे में 10, क्योंकि दशक के हिसाब से बोला गया है। यहाँ से देखिए नीचे 4 जीरो है, तो 3 जीरो और एक 4 जीरो कट जाएगा। 5 से मैं काटूंगा 11, 5 से कटेगा कितने बार में, 29 बार में, तो कितना हो गया आपका 110 बटे में 29। अब यहाँ से मैं डिजिट सम का इस्तेमाल करूँ तो नीचे में कितना रहा, 9, यानी कि 2, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 और 1 2, 5 गुना 2 10, यानी कि डिजिट एंड सम 1 आना चाहिए। देख लेते हैं किसका डिजिट एंड सम होता है 1। ये हो गया 9, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, 8 से 14, 4 1 5, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है। इसका मैं डिजिट सम का इस्तेमाल करूँगा, 9 कट गया, और 7 5 12, 2 1 3, और 8 और 3 11, 1 और 1 2, इसका भी डिजिट सम 2 आ रहा है, हमें डिजिट सम 1 चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 कट गया, 7 3 10, 1 आ रहा है। ठीक है, और 3 और 1 4, इसका डिजिट सम 4 आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं इसका डिजिट सम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, हो जा रहा है आपका 5 और 2, कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 8 और 6 14, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है। भाई कहीं गड़बड़ हमने कर दी क्या, तो ये देखो हमें लग रहा है कि ये अप्रॉक्स वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो डिजिट एंड सम से काम नहीं चलेगा, आपको इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमें एक डिजिट मालूम करना है, कोई एक डिजिट मालूम चल जाएगा तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखो 29 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 27 3 19 6 या 2 8 87। अगर मैं 4 करूँगा कितना हो जाएगा, 36 और 8, यानी कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 110 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो इसका प्रति दर जो बढ़ोतरी है 3.793%। देखो डिजिटल एंड सम जो है अप्रोक्स वैल्यू में काम नहीं करता है, उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।